फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं टॉपिक लाई हूँ आपका, जो रिसेंटली फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ेगा और इससे कौन सी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी, कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, और कैसे पता चलेगा कि एप्रिसिएशन क्यों हुई है या डेप्रिसिएशन क्यों है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली न्यूज में ये था कि हाउ 50 बेसिस पॉइंट फॉल। सबसे पहले 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.5% फेड ने अपना जो इंटरेस्ट रेट था उसको डिक्रीज कर दिया है। तो उसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे क्या होगा, इंडियन रुपी और यूएस डॉलर हम मेनली डिस्कस करेंगे। उसका इंडियन रुपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी और क्यों होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो एक्सचेंज रेट एक वैल्यू होती है जिसमें हम एक करेंसी की वैल्यू को देखते हैं दूसरे करेंसी की वैल्यू में। जैसे हम कहते हैं ना, $1 इज इक्वल्स टू ₹80। तो ये एक्सचेंज रेट है। इसका मतलब हम $1 को एक्सचेंज कर सकते हैं 80 रुपए में। तो मतलब यहाँ पे दोनों कंट्रीज की करेंसी आ रही है। तो exchange rate is the value at which one currency can be exchanged for another. It indicates how much of one currency you need to spend to buy another currency. अगर आपको 80 रुपीज चाहिए तो आपको $1 देने पड़ेंगे, अगर आपको डॉलर चाहिए तो आपको 80 रुपीज देने पड़ेंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब फेड की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जुलाई 26, 2013 में इनका जो रेंज थी इंटरेस्ट रेट की वो लाई करती थी 5.25% से 5.50% तक, कि जो भी फेड इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक्स को देगी फोन नाइट के लिए या वैसे भी, तो वो इस रेंज में इंटरेस्ट चार्ज करती थी। बट अब रिसेंटली ये न्यूज आई है कि इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को 0.5% से कम कर दिया है, और यू कैन से 0.50 से कम कर दिया है। तो अगर मैं इसको कम करूं तो ये 0.5 से तो ये आता है, और इसको 0.5 से कम करूं तो 4.75। तो नाउ जो एक नई रेंज आई है फेड के इंटरेस्ट रेट की, वो हो गई 4.75% टू 5%। अब फेड ने इंटरेस्ट रेट कम तो कर दिया बिकॉज क्योंकि हमारी जो पावरफुल कंट्री है यूएसए है, तो इनका इम्पैक्ट जो है ना पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मतलब पूरी इकोनॉमी इनकी बहुत 50+% यही कवर कर देती है यूएस से। तो हमें देखना पड़ता है कि यूएस ने क्या पॉलिसी चेंज करी, क्योंकि उसका सारा इम्पैक्ट और कंट्रीज पे भी पड़ता है। तो अब बात आती है एक्सचेंज रेट। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो हमारे एक्सचेंज रेट को, किसी भी कंट्री के एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, कि हर एक कंट्री की एक अपना ग्रोथ रेट होता है, अपना इन्फ्लेशन होता है, एक ट्रेड बैलेंस होता है। तो उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा कि यूएस की कौन से ग्रोथ में चल रही थी, उनका इन्फ्लेशन क्या था, उनका ट्रेड बैलेंस क्या था, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी ले ली, तो वो इम्पैक्ट करेगी हमारी कंट्री के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ हमारा इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, हमारा ग्रोथ लेवल क्या चल रहा है। तो उस पर डिपेंड करती है। सेकेंडली मॉनेटरी पॉलिसी है ये एक। इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड अदर मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड द यूएस, वो भी इम्पैक्ट करते हैं। जो भी हम मेजर लेवल पे चेंजेस करेंगे वो हमारे एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करेगी। तो इसका मतलब अगर हम अपने ग्रोथ रेट के बारे में, यार इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है, हमारा ट्रेड बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, अगर वो चीजें चेंज हो रही है तो एक्सचेंज रेट चेंज होगा। अगर किसी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो रही है तो एक्सचेंज रेट चेंज होगा। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, अब इन्वेस्टर्स, ये थोड़ी इंडियन इन्वेस्टर सिर्फ इंडिया की फर्म्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, वो और अराउंड द वर्ल्ड इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके सेंटिमेंट्स, उनका थॉट प्रोसेस, उससे भी बहुत इंपैक्ट करता है एक्सचेंज रेट। अब आप फिलहाल में ये कह सकते हो कि जब यूएसए का इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो
ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स अब यूएसए में प्रेफर नहीं करेंगे, वहां से अपने पैसे निकाल के दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज जहां पर उन्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा वहां वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज भी होती है कई बार। स्पॉट एंड फॉरवर्ड जो हम एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड में होता है कि कुछ टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वो रेट उतने पे ही रहेगा या आपकी ट्रांजेक्शन उसी रेट पे रहेगी, तो वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो स्पेक्युलेटिव जो ट्रेडिंग होती है ना, कि हमने आज रेट सेट कर दिया लेकिन हम ट्रांजेक्शन करेंगे 3 महीने बाद, तो उन चीजों से भी एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करते हैं कंट्रीज के बीच में। अब बात आ जाती है क्या इम्पैक्ट हुआ 50 बेसिस जो पॉइंट फॉल कर दिया यूएस के इंटरेस्ट रेट में, तो उससे क्या फर्क पड़ा। सबसे पहले अगर मैं कैपिटल फ्लोज की बात करूं तो लोअर यूएस इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाएगा, हो गया है मतलब यूएस का, उससे क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाएगी। पहले मान लो फेड आपको 6% इंटरेस्ट रेट देती थी, अब उन्होंने 0.5% कम कर दिया, तो उसी इन्वेस्टमेंट में अब आपको सिर्फ 5.5% का रिटर्न मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स को क्या करेंगे, वो हाई यील्ड के लिए कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। ठीक है, सो दिस कैन इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन रुपी, पोटेंशियली स्ट्रेंथनिंग इट अगेंस्ट डॉलर। और जिस करेंसी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अनदर, ऑफ कोर्स है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब ये मान लो यूएसए और मैं इंडिया को कंपेयर करूं, तो अब इंडिया ने जब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो अब इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल हो गया अपना पैसा यूएसए से निकाल के कहीं और कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया, मे बी इंडिया में। तो अब इंडिया में इनफ्लो होगा ज्यादा कैश का। करेंसी की सप्लाई और डिमांड, एज इन्वेस्टर्स अब फंड करेंगे अपने फंड्स को इंडिया में लेके जाएंगे, तो डिमांड ऑफ इंडियन रुपी, अब इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को वही करेंसी लेनी पड़ेगी ना जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब डिमांड ऑफ किसकी बढ़ेगी, डिमांड इंडिया के रुपीस की बढ़ेगी और डिमांड यूएस डॉलर की कम हो जाएगी। तो इसलिए शिफ्ट हो जाएगा एप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट द डॉलर। इससे क्या होगा, जब रुपी की डिमांड ज्यादा होगी, तो जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई तुम्हारी उतनी है या इतनी इंक्रीज नहीं हुई, तो ऑफकोर्स है एप्रिसिएशन होगा हमारे रुपी का, और वहीं ऑन द अपोजिट हैंड यूएस के डॉलर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, लोअर इंटरेस्ट रेट ये भी सिग्नल करता है कि हमने ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे फेड ने यूज करा है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो उनका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अब फ्यूचर में हम देखेंगे कि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टर्स जो वहां के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बैंकों से ज्यादा लोन लेने लग जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। आपको मैं चेन बताती हूँ, जब फेड ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, उनका मतलब ये है कि अगर अब कोई भी कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, अगर उनसे लोन लेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। तो जब इन्हें कम देना पड़ेगा तो ये आगे पब्लिक को भी इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करेंगे, और जब कम चार्ज करेंगे तो जो वेरियस इन्वेस्टर जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या एक्सपेंशन करना है, वो लोग इनसे पैसा लेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, और उन लोगों को भी इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। तो वो ज्यादा पैसा लोन लेंगे और ज्यादा पैसा इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे। ज्यादा पैसा इकोनॉमी में आने से उसको एडजस्ट कैसे करोगे तुम, एडजस्ट कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। आई होप ये लाइन जो ये सीरीज चलती आ रही है ये समझ आई आपको। तो इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस में, इफ इन्वेस्टर परसीव दैट इन्फ्लेशन विल इरोड डॉलर्स वैल्यू। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑफकोर्स किसी की भी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। अब जैसा हम कहते हैं दादा नाना के टाइम पे 10 रुपीज की बहुत वैल्यू थी और आज के टाइम में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। सो दे मे फेवर होल्डिंग। अब जब यूएस के लोग ऐसा
फील करेंगे कि हमें हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकती है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, दूसरी करेंसी, दूसरे कंट्री में एसेट होल्ड करने की वो सोचेंगे, जिससे दूसरी कंट्री हमने इस वीडियो में इंडिया ही ली है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इंडिया के जो होल्डिंग एसेट्स है वो बढ़ जाएंगे दूसरी कंट्रीज के पास। ट्रेड बैलेंस की बात करूं, अब वीकर डॉलर एडवर्सली अफेक्ट करेगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट को बढ़ा देगा। अब वो कैसे करेगा, अब आप देखो, जब यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है और उसकी करेंसी मैं कह रही हूँ डिप्रिशिएट होगी, जब करेंसी यूएस का डॉलर अगर डिप्रिशिएट हो जाता है तो यहाँ पर इंडियंस के लिए तो ये सस्ता हो गया ना, तो वो ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाएंगे, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यूएस वालों से बात करूं तो वो कहेंगे अब तो हमारा डॉलर कम हो गया और रुपी अप्रिशिएट हो गए, तो हमारे लिए तो इंडियन गुड्स मोर एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो वो अपनी जो इंपोर्ट थे वो कम कर देंगे। इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए और हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए, क्योंकि हमें फॉरेन गुड्स, यूएस के गुड सस्ते लगने लग गए तो हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुड यूएस को महंगे लगने लग गए तो उन्होंने कम खरीदना शुरू कर दिया, कम खरीदने से हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए। इसका मतलब हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो वर्स हो जाएगा। अच्छा जब होता जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाए। इम्पैक्ट क्या पड़ा फॉल इंटरेस्ट रेट का, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट लोअर कर दिया 50 बेसिस से, उसने जब यूएसए ने 50 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज कर दिया तो अट्रैक्टिवनेस जो है यूएस डॉलर की वो कम हो गई। इससे क्या हुआ, डिमांड जब यूएस डॉलर की कम हुई तो उससे डेप्रिसिएशन हो गया यूएस का अगेंस्ट अनदर करेंसीज, चाहे वो इंडियन रुपी ही क्यों ना हो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन रुपी, अगर मैं यहाँ पे एज कंपैरिजन टू और कंट्रीज भी करूँ तो उन सबका यूएस के कंपैरिजन में उनका अप्रिसिएशन होगा, यूएस का क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑफ यूएस रिलेटिव टू इंडियन रुपी रिजल्टिंग इन लोअर यूएस एक्सचेंज रेट। अब क्या होगा, अगर पहले $1 ₹80 चल रहा था, जब डॉलर डेप्रिशिएट होगा उसका मतलब ये हो जाएगा अब 70। अब कईयों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, हमने 70 लिख दिया, लेकिन नहीं, इसका क्या मतलब है आप उस चीज से समझो। पहले हमें 80 रुपीज देने पड़ते थे $1 के लिए, अब हमें 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो कमी तो देने पड़ रहे हैं। क्यों कम देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है। वहीं डॉलर यूएस वालों को लॉस है, पहले उन्हें $1 में वो 80 रुपीज का सामान खरीद लेते थे, अब उन्हें उसी डॉलर में कम अमाउंट का सामान मिल रहा है, तो उनकी डेप्रिशिएट हो गई एंड हमारी एप्रिशिएट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी है जिससे हम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर सकते हैं। इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, कि वो भी अपने इंटरेस्ट रेट या तो कम कर दे या कोई भी ऐसी पॉलिसी लाए कि जिससे हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो इतना वर्स ना हो कि हमारा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा और हम इंपोर्ट ही किए जा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, बिजनेस और इन्वेस्टर अपने करेंसी जो एक्सपोजर होता है उनको मैनेज कर सकते हैं कि वो एक करेंसी की बजाय 3-4 और करेंसियों में इन्वेस्ट करें। हेजिंग हो सकता है, बिजनेसेस ये भी यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि हम 3 महीने बाद सेल करेंगे, चाहे तुम स्टिक अभी लगा दो कि हाँ भाई इस रेट पे मेरे को बेचना है, लेकिन ट्रांजेक्शन 3 महीने बाद होगी। ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है मैनेज में कि एक सडन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिखेगा। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो सकती है कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है इंडिया में तुम कोऑर्डिनेट करो, एक हेल्प लो कि एक्सचेंज रेट को कैसे हम सही कर सकते हैं, ठीक है, अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, यू कैन से टैरिफ कम कर दो, कोटाज हटा दो, इंपोर्ट को कैसे कम कर सकते हैं, जो आइटम हम इंपोर्ट करते हैं उनमें टैरिफ लगा दो, जो जिसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनमें सब्सिडी दे दो कि और एक्सपोर्ट करो। तो कुछ ऐसे अच्छी सी स्ट्रैटेजीज अपना सकती है कंट्री इन चीजों से मतलब सॉल्व करने के लिए और इनका रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो इन द एंड वी कैन से कंक्लूजन,
50 बेसिस पॉइंट जब यूएस में इंटरेस्ट रेट में हुए तो इससे डेप्रिसिएशन होगा डॉलर का और स्ट्रेंथनिंग होगी हमारी इंडियन रुपी। इससे हमारे एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे और इंपोर्ट जो है यूएस से चीपर फॉर इंडियंस। इंडियंस के लिए यूएस के इंपोर्ट्स आसान हो जाएंगे, मतलब हमारे लिए यूएस के प्रोडक्ट चीपर हो जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट यूएस के लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। स्ट्रेटजी जैसे इंटरवेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हेल्प कर सकती है हम एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएशन जो हो रही है उसको मैनेज करने में, कि इतनी ज्यादा भी ना हो जाए कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो यही था। और अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।